CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पुलवामा अटैक के बारे में आज लगभग पूरा देश और यूं कहें कि विश्व भर में लोग जानते हैं, लेकिन पुलवामा अटैक पर सत्यपाल मलिक ने घमासान दावे किए हैं और कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी लगता है। लेकिन गोदी मीडिया को शायद यह मामला बड़ा मुद्दा नहीं लगता। खैर, हम आप तक वह सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे जिनका आपको पता लगना जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं पुलवामा अटैक के बारे में और सत्यपाल मलिक, जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर आसीन थे जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ था। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने NSA अजीत डोभाल का भी जिक्र किया और अपने मन की बात बताते हुए दावा किया कि उन्हें समझ आ गया था कि सारा ठीक रहा, सरकार पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। उन्होंने कहा, अजीत डोभाल ने भी मुझसे चुप रहने को कहा। मैं समझ गया कि मामला पाकिस्तान की ओर जाना है। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। But you said two very important things. जी, The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है, वहां से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। वीडियो आपने देखा, इसके बाद अब लगातार यह मामला सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है और कुछ बड़े नेताओं ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। खैर, राजनीति करना अलग है और इस सब के बाद जो सवाल उठते हैं उन सवाल के जवाब आखिर कौन देगा। सवाल है कि मोदी सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए। दूसरा सवाल है, खुफिया इनपुट और जैश की धमकी को अनदेखा क्यों किया। इसके बाद आतंकियों को भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला,
और पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची? एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई? पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को पीएम मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी? ये सारे सवाल कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछे हैं। अब देखते हैं क्या इन सवालों का जवाब मिलता है या नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।